अपनी कमाई दूसरों को क्यों नहीं बतानी चाहिए? ऐसा हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। इसके कई कारण हैं भैया। हमने महापुरुषों से सुना है, पत्नी, पैसा, भोजन और भजन, यह चारों चीज़ जो हैं परदेश के पीछे अच्छी लगती हैं और किसी को बताया नहीं जाता इनके बारे में कि आपकी पत्नी में कितने गुण हैं, या आप कितनी माला भजन रोज करते हैं, या आपने भोजन में अभी क्या पाया। उसी प्रकार से अपनी कमाई है। स्त्री को अपनी आयु और पुरुष को अपनी कमाई कभी दूसरे व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो मूल कारण माना गया है वो है नज़र। नज़र ऐसी चीज़ है जो पत्थर को भी तोड़ देती है भैया। और हमने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं कि हमारे भक्तों के यहाँ ही एक हमारे भक्त हैं, गाज़ियाबाद से आते हैं। उनके घर एक बहुत सुंदर वह घड़ा लेकर आए, मटका। पुरानी बात है, 20-30 साल पुरानी, जब फ्रिज इतने नहीं होते थे। तो एक पड़ोसी आया, उसने कहा कि बहुत सुंदर घड़ा है, बहुत अच्छा, बहुत रंग बिरंगा था, नल लगा हुआ था। उस समय वो अलग ही घड़ा था अपने समय का। दूसरे पड़ोसी ने भी आके कहा, तीसरे ने भी कहा। तीसरा पड़ोसी गेट से बाहर निकल नहीं पाया, घड़ा भटाक से बीच में से टूट गया बिना किसी का हाथ लगाए। तो ये कहावत झूठी नहीं है कि नज़र जो है पत्थर को भी तोड़ देती है। उसी प्रकार से आपकी कमाई को अगर किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र लग गई कि जो आपकी सफलता से प्रसन्न नहीं हुआ, आपको कोसने लगा, आप दुखी हुआ उस कमाई से, बार बार ये सोचने लगा किसी तरह ये बर्बाद हो जाए, इसकी जो कमाई है वह समाप्त हो जाए, तो निश्चित ही आपकी उस कमाई को नज़र लग सकती है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि भजन रूपी कमाई या धन रूपी कमाई दूसरों को बता करके क्या मिल जाएगा। भैया, जितना छोटे बने रहोगे संसार में उतने सुखी रहोगे। जितना बड़ा बनने का प्रयास करोगे या बताओगे हम इतने बड़े हैं, हमारे पास इतना धन है, ये हमारी इतनी कमाई है, उतने दुश्मन तुम्हारे अपने आप होते चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक पुरुष को अपनी नेक कमाई कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने मित्र को भी नहीं बतानी चाहिए। एक्चुअल में घर में पत्नी के साथ वह शेयर कर सकता है, बता सकता है। ये पुराने समय से ही बात चली आती है, जो कि उचित नहीं है। तो आपसे भी मेरा निवेदन है, जो भी पुरुष सुन रहे हैं, वे अपनी नेक कमाई जो है, 1 रुपये, लाख रुपए जो भी आप कमाते हो, यथाशक्ति अपनी मेहनत करके वह अपने तक ही सीमित रखें। कोई पूछे कितना कमा लेते हो, बस दाल रोटी चल जाती है, ठाकुर जी की सेवा हो जाती है, घर में साधु संत आते हैं तो उनका सम्मान हो जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं कमा पाते और इससे ज़्यादा कमाना भी नहीं है। इससे ज़्यादा कौन कमा रहा है बताओ? 2 टाइम का भोजन ही खा रहे हैं सब, बच्चों को कपड़े ही पहना रहे हैं सब, सोना चांदी के कपड़े तो नहीं पहना रहे। बच्चों को स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं सब, कोई थोड़ा छोटे में पढ़ा रहा है, कोई बड़े में पढ़ा रहा है। ये क्या गारंटी है कि बड़े स्कूल में पढ़ने वाला ही आईएएस बनेगा, छोटे स्कूल में? मेरे ख्याल से जितने आईएएस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बालक बनते हैं, उतने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बालक नहीं बन पाते हैं। तो जैसा एक बड़ा आदमी कर रहा है वैसा छोटा आदमी भी कर रहा है, और ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब सम हैं। इसलिए यह बात हमें अपने तक ही रखनी चाहिए, जो कि जीवन में हमें बड़ी आनंद देती है। इसलिए आप कभी किसी को ना बताएं कि आपकी कमाई कितनी है। जितनी है पर्याप्त है, साधु की सेवा हो जाए, 2 टाइम का भोजन मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, इससे ज़्यादा करना क्या है? इससे ज़्यादा करोगे तो फिर वह अशांति का कारण बन जाएगी। बड़े बड़े धनवानों से हम मिलते हैं जिनके पास अधिक संख्या में धन है, आज उनकी स्थिति देखी जाए तो वह बहुत परेशान है कि धन को सरकार से कैसे बचाया जाए, धन को चोरों से कैसे बचाया जाए, धन को यहाँ से कैसे बचाया जाए, धन को वहाँ से कैसा बचाया जाए, ऐसा भी भाव लोग रखते हैं।